दोस्तों एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ आपको बताऊं सऊदी अरब के बारे में। यहाँ पर इस समय रमज़ान चल रहा है। रमज़ान आज ही से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो मुझे ये आइडिया था नहीं, क्योंकि मैं जब से काम कर रहा हूँ, जब से यहाँ आया हूँ, तब से किसी से बहुत ज़्यादा वास्ता रख नहीं रहा हूँ। बस अपने काम पे ध्यान दे रहा हूँ, ना सोशल मीडिया पे भी ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ और ना ही यूट्यूब वगैरह देख रहा हूँ। तो इसलिए मुझे जानकारी मिला नहीं कि रमज़ान कब से स्टार्ट है, ठीक है। एकाएक कल शाम को मैं एक जगह ऑर्डर लेने गया तो वहाँ पर एक बंदा मिला। वो बोला कि कल से रमज़ान चालू है। कल से कि परसों से। मैंने कहा मुझे नहीं पता। बहरहाल चूँकि आजकल का सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, सब कुछ पता होना चाहिए। तो हुआ क्या, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार कल से रमज़ान है। रमज़ान में दिन में ऑर्डर आएंगे नहीं, रात में ही, क्योंकि दिन में सारी दुकानें, होटल वगैरह बंद होता है, तो कैसे काम होगा। और शिफ्ट हमने बुक कर लिया था 2-3 दिन का एडवांस में, क्योंकि एक हफ्ते का हम बुक कर लेते हैं, ठीक है, टेंशन ना रहे। तो मज़े की बात क्या है, हमने कहा चलो ठीक है, आईडी ऑन करके रखेंगे, आएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर शिफ्ट कैंसिल करके अगले दिन देखा जाएगा जो भी होगा। यही टेंशन में हम आए। कल की रात में, यानी कल सुबह से लेकर के रात तक 41 ऑर्डर हमने किया था। तो और इतना ज़्यादा ऑर्डर आए कि क्या ही बताएं। एक एक रेस्टोरेंट से 2-2 ऑर्डर आ रहा है, कंटिन्यू 2-2 आ रहा है। तो हमने सोचा चलो ठीक है, कल से रमज़ान चालू है। तो शाम को लेकिन पता चला कि रमज़ान चालू है कल से, इसी वजह से आज ऑर्डर ज़्यादा आ रहा है। तो हमने सोचा आज तो इतना ज़्यादा हो गया, कल से क्या होगा। तो फ़िलहाल हमने शिफ्ट बुक कर लिया था। उसके बाद भाई साहब आज सुबह लगभग समथिंग 8 बजे ऑटोमेटिक आँख हमारी खुल गई। सुबह में शिफ्ट हमने जो है बुक किया था, 8 बजे का ही शिफ्ट बुक किया था, तो हमारी आँख खुल गई। क्योंकि जब शिफ्ट रहता है तो आधे घंटे पहले ही वो चिल्लाने लगता है मोबाइल कि हाँ भाई अब तुम्हारी अपनी तैयारी बनाओ, आधे घंटे बाद हाँ काम स्टार्ट होने वाला है। आधे घंटे पहले भी चालू कर सकते हो, यानी जैसे ही वो अलार्म बजे तो तुरंत चालू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 8 बजे का शिफ्ट है तो 7:30 पे आप स्टार्ट कर सकते हो। तो अब जब आँख खोली तो हमने कहा चलो स्टार्ट करके रख ही देते हैं, कोई बात नहीं, आएगा तो ठीक है। उठे, फ्रेश हुए, स्टार्ट कर दिए। देखो एक चीज़ और बताइए, ये जो टी शर्ट है ये पहन करके ही स्टार्ट करना होता है, वो फेस लगाना होता है, नहीं तो जुर्माना आएगा, मुखालफा आएगा। उसके बाद हमने आईडी जैसे ही चालू किया भाई साहब, तुरंत फार्मेसी का ऑर्डर आ गया। तुरंत फटाफट हम फ्रेश हुए, उसके बाद फार्मेसी गए, उसका डिलीवर किए। फिर जिस फार्मेसी का ऑर्डर आया था वहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर डिलीवर करना था। जैसे हम डिलीवर किए फिर दोबारा उसी फार्मेसी का ऑर्डर आ गया। तो हम अपने मन में सोचे चलो ठीक है, फार्मेसी का ऑर्डर है, कोई बात नहीं, उसके बाद होटल का तो आएगा नहीं, क्या करेंगे, यही सब दिमाग में चल रहा था, कैसे क्या होगा। उसके बाद भाई साहब दोबारा जब फार्मेसी का ऑर्डर दिए हैं, उसके बाद फिर फिर होटल का ऑर्डर आने लग गया, शवरमा जी का। हमने कहा शवरमा जी का ऑर्डर आ रहा है, होटल बंद होगा। फिर हमने कहा चलो देखते हैं क्या होता है। फिर वहाँ गए तो होटल बंद था, वास्तविक में होटल बंद था। उसके बाद हमने सपोर्ट पे जा करके बताया कि होटल बंद है, तो उसने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। फिर तुरंत थोड़ी ही देर में एक, सॉरी मैं उस होटल का नाम भूल गया, उस होटल का ऑर्डर आया। मैंने कहा फिर वहीं जा करके फिर वही कैंसिल करना पड़ेगा। मतलब पहली बात यहाँ सोचो, रमज़ान चालू है, भूखे होंगे, लेकिन सभी थोड़ी ना रमज़ान में रोज़ा रखते हैं। भाई जिसको खाना रहेगा वो ऑर्डर करेगा। वो देखते रहते हैं कि कहाँ ऑर्डर खुला है, तो नेट पे दिखाया होगा कि खुला है, वहाँ ऑर्डर कर दिए। फिर हम जब उस होटल पे गए हैं तो वो होटल था तो बंद। तो हम होटल का नंबर भी रहता है, तो हम कॉल किए तो बोला बंद नहीं है। हमने कहा होटल बंद है क्या, ऑर्डर आया है, तो बोला बंद नहीं है, आप दरवाज़ा धक्का मारो खुल जाएगा, आ जाओ अंदर। गए अंदर, फिर वहाँ ऑर्डर वगैरह उसने प्रिपेयर करके रखा हुआ था, फिर हमने जाकर के डिलीवर किया। उसके बाद से भाई साहब उठे इनका पंडाका, जो ऑर्डर आना चालू हुआ है ना, 3:30 तक हम 41 ऑर्डर डिलीवर कर दिए। और आज सुबह, आज तो रमज़ान का दिन है, आज सुबह से भी वही हालत
है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो हम सोच रहे थे कि सऊदी अरब में है, मुस्लिम कंट्री, चूँकि भाई साहब जो देख रहे हैं, मतलब सऊदी से बाहर के लोग जो देख रहे हैं वो उनके लिए हम बता रहे हैं, बाकी जो गल्फ़ में रह रहे हैं उनके लिए तो उनको पता ही है मुस्लिम कंट्री है, तो मुस्लिम कंट्री में सारा सिस्टम इन लोगों का उसी हिसाब से चलता है। जो संविधान तो है नहीं बाबा साहब का कि यहाँ चलेगा। तो यहाँ पर दिन में होटल वगैरह बंद होता है, रात भर खुला रहता है। लेकिन तो हम क्या किए कि लगातार सुबह से ऑर्डर पे ऑर्डर करते ही जा रहे हैं। तो एक चीज़ की हमको खुशी हुई, जो हमको टेंशन था कि चलो ठीक है होटल का ना सही तो उथेम का, पंडा का, उथेम एक यहाँ मॉल है, जैसे लुलु मॉल अपने यहाँ है, तो लुलु यहाँ पर भी है, लुलु मॉल का भी ऑर्डर आ रहा है, उथेम का भी आ रहा है, पंडा का, ये सब मॉल ही है। तो जो मॉल होता है उसमें सुपर मार्केट होता है, उसका ऑर्डर आता है। सुपर मार्केट का मतलब जनरल स्टोर जैसे अपने यहाँ होता है ना, किराने की दुकान, उस टाइप का जो बड़ा सा मार्केट रहता है, मतलब ये नहीं कमरा में बड़ा सा रहता है, तो उसमें ये लोग ऑर्डर कर देते हैं। अच्छा, एक चीज़ सबसे अच्छी बात ये हो गई, जो डिलीवरी का सिस्टम यहाँ आने से सऊदी अरब में, अब ड्राइवर लोगों का कुछ काम तो बचता ही होगा। और मैडम लोग क्या करती हैं, सारा लिस्ट बनाती हैं और ऑर्डर कर देती हैं। बंदा हंगर स्टेशन का जो राइडर होता है वो ला करके पिकअप करके उनके दरवाजे पे पहुंचा जाता है। 10-20 रियाल उनका लगता होगा, जो भी लगता होगा। तो वो लोग के लिए तो बहुत आसानी हो गई, कोई टेंशन नहीं। वहाँ जाओ, घंटों जो है ये निकालो, वो निकालो, ये करो, वो करो, भीड़ में जाने से बेटर है 10-15-20 रियाल खर्चा हो जाएगा, उनके दरवाजे तक पहुँच जाता है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी है भाई साहब, राइडर के लिए, हंगर स्टेशन के, ये चीज़ जो हम वीडियो में बताते हैं उसको आप लोग दिमाग में रखे रहिए, ठीक है, जो आना चाहते हैं हंगर स्टेशन के काम में। अभी प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी 5-5 कार्टून पानी ऑर्डर कर देते हैं लोग, पानी 5-5 कार्टून वहाँ पहुँचाना होगा दूसरे फ्लोर पर, तीसरे फ्लोर पर पहुँचाने का मतलब ये है कि कभी कभी तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो नोक झोंक भी हो जाती है, क्योंकि अगर लिफ्ट काम नहीं कर रहा है तो कैसे कोई पहुंचाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम तो 1-2 दिन ऐसे ही किए, नीचे ले जाके रख देते हैं, बोल देते हैं भाई ले जाना हो ले जाओ, नहीं तो हम अभी कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। जब ये इस टाइप का बोलते हैं तो वो अपना बोलते हैं ठीक है ले जाओ। लेकिन कुछ राइडर्स ऐसे हैं जो इन लोगों का मन ख़राब कर दिया ना, पहुँचा भी देते हैं भाई साहब, कंधे पे लाद लाद करके। एक कार्टून रहे तो हम भी पहुंचा दें, कोई हम इतने बड़े नवाब नहीं हैं। लेकिन अभी आप लोगों को पता ही है कि हमारा हाथ वाथ का काम क्या मैटर चल रहा था, तो हम कैसे पहुंचाएंगे। तो अच्छा, कुछ सऊदी अच्छे भी होते हैं। एक आज जो है एक लेडी थी, मतलब सऊदी की वाइफ थी, उसने ऑर्डर किया, तो ऑर्डर बहुत ज़्यादा था, मान के चलो 6 कार्टून पानी था और बहुत सारा सामान था। तो हम ट्राली में ला करके डिग्गी में भरे, उसके बाद वहाँ गए तो बिल्डिंग था, वहाँ गए, हमने कहा कि साला, उसके पास फ़ोन किए, हमने कहा कि हम बिल्डिंग के नीचे खड़े हैं। वो बोली ओके, उसने ये नहीं कहा कि पहुँचा के जाओ, वो बोली ओके। उसके बाद 6-7 लड़के आए भाई साहब, उसके घर में जो भी थे 6-7 लड़के आए, सब ले करके गए। तो ऐसे भी होते हैं, उसने दिया। उसके बाद लड़के जब खोल करके डिग्गी ले जा रहे थे तो हम डिग्गी बंद किए, तो हमने कहा सारा सामान क्लियर हो गया, बोला हाँ हो गया। एक कार्टून पानी छूट गया था। हम वहाँ से निकले, 1 घंटे बाद मैडम का कॉल आया, बोल रही है कि उसमें पानी छूट गया था। हमने कहा तो अब हमारी क्या गलती है, तुम्हारे लड़के लोग आए, सब ले जा रहे थे, अब उसने छोड़ दिया तो हम क्या। हमने पूछा भी कि सारा सामान हो गया, तुम कहा हाँ हो गया। बोला ठीक है ले जा, ला के दे दो। हमने कहा भाई मैडम अच्छी है, गए देने के लिए, उसने 20 रियाल हमको एक्स्ट्रा दिया अलग से अपनी तरफ से। तो 20 रियाल का मतलब 500 रुपये हो गया भाई साहब, 500 रुपये इंडिया का। तो कुल मिला जुला करके सऊदी अरब में अगर आप लोग डिलीवरी के काम में ये सोच रहे हैं कि वहाँ जाएंगे तो रमज़ान के महीने में काम नहीं चलेगा, भाई साहब रमज़ान के महीने में और दबा करके काम चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिंदास रहिए, बिंदास आइए। और मुझे तो भाई साहब सबसे बेस्ट हंगर स्टेशन ही लगा, क्योंकि इसमें बहुत सिस्टम इसका बहुत अच्छा है, ठीक है। अच्छा ये है कि हमने देखा कि ईटा में जितने भी लोग काम करें बहुत परेशान है बेचारे। हालांकि उसमें ऑफ़र वगैरह बोनस वगैरह ज़्यादा है, लेकिन परेशान है। परेशान इसलिए कि अगर 3 ऑर्डर आ गया तो 3 होटल का आएगा,
जा करके वहाँ से पिकअप करो, वहाँ से पिकअप करो, वहाँ से पिकअप करो, फिर डिलीवर करने के लिए भी इधर उधर का रहता है, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। और हंगर स्टेशन में क्या है कि हम अगर किसी होटल पे गए हैं सामान लेने के लिए, यानी ऑर्डर लेने के लिए, तो उसी होटल का अगर उसी एरिया का कोई दूसरा ऑर्डर रहता है तो दे देता है तुरंत। हम ऑटो पे लगाए रहते हैं, वो आता रहता है, करते रहते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो दोस्तों छोटी सी जानकारी थी, सोचा आप लोगों से शेयर कर दें। बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट था और है भी, तो क्लियर हम सोचे कर दें कि हंगर का काम कभी रुकने वाला नहीं है, डिलीवरी का काम हमेशा होगा। और बेस्ट ये है कि हंगर में जो है आपको हर जगह का डिलीवरी है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। कीटा जो है उसमें सिर्फ फूड ही डिलीवरी करना है, तो उसमें तो भाई बेशक कम काम रहेगा, लेकिन हंगर में फूड डिलीवरी से लेकर के मेडिकल स्टोर, सुपरमार्केट, हर जगह का आपको काम आएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा, एक चीज़ और सबसे ख़ास बात, हम देख रहे हैं कि हमारे जो व्यूवर हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते। अरे भाई सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, आपका कुछ नुकसान तो होना नहीं है। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, ठीक है, शेयर भी कर दो अगर हो सके तो। सब कुछ फ्री में ही होता है, लेकिन थोड़ा सपोर्ट करो भाई का, बहुत सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।